हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन्टल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड डिसीजन एंड थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। नया टॉपिक है दोस्तों हमारा गॉर्डन्स मॉडल। जो हमारा डिविडेंड पॉलिसी के दोस्तों जो तीन थ्योरीज थे, तीन मॉडल्स थे, वो मैंने फर्स्ट मॉडल तो वॉल्टर्स खत्म कर दिया। दूसरा मॉडल है दोस्तों गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल क्या होता है, आज की इस वीडियो में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद अजम्पशंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको उसी प्रॉब्लम की तरह एक क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो गॉर्डन मॉडल है दोस्तों, गॉर्डन मॉडल भी सेम कहता है जो आपका वॉल्टर मॉडल कहता था दोस्तों। वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल सेम है, बस आपका फॉर्मूला यहां पर चेंज होगा दोस्तों। गॉर्डन मॉडल क्या कहता है दोस्तों, अब जैसे आप कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को पैसा पे करती है। कंपनी शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड पे करती है तो कितना डिविडेंड पे कर रही है वो डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर शेयर्स के प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो कंपनी के वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा बोल के गॉर्डन्स मॉडल कहता है दोस्तों। गॉर्डन्स मॉडल ये कहता है जो आप शेयर होल्डर्स को पैसा पे कर रहे हो, आप पूरा पैसा मत पे कीजिए, कुछ पैसा बचा के रखिए। वो पैसा जो आपने बचाया था उसे हम रिटेन अर्निंग्स कहेंगे। वो रिटेन अर्निंग्स जो आप फ्यूचर में यूज करेंगे, वो बचे सो पैसे से ही आप रिटेन अर्निंग्स फ्यूचर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कंपनी का ग्रोथ होगा बोल के गॉर्डन्स मॉडल कहता है दोस्तों। गॉर्डन्स मॉडल का सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट दोस्तों, गॉर्डन्स मॉडल ये कहता है डिविडेंड को पैसा आप पे करें या तो फिर ना ही पे करके जो पैसा आप रखोगे वो पैसा री इन्वेस्ट बिजनेस में करें ताकि कंपनी का ग्रोथ हो। ये गॉर्डन्स मॉडल कहता है दोस्तों। सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट दोस्तों गॉर्डन मॉडल का। ये हो गया हमारा गॉर्डन मॉडल का मीनिंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमारे सेकंड टॉपिक क्या दिए दोस्तों, सेकंड टॉपिक है हमारा अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। अजम्पशंस क्या क्या है गॉर्डन्स मॉडल के दोस्तों। अजम्पशंस जैसे मैंने कहा था आपको इस चैप्टर में 3 अजम्पशंस रहेंगे दोस्तों। 3 में से आपको एक कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है दोस्तों। अजम्पशंस मैं जो ये पढ़ा रहा हूं सिर्फ यही जाके आप रट्टा मार के लिख दीजिए, आपको सारे मार्क्स आपके मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, 7 अजम्पशंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोस्तों। फर्स्ट अजम्पशन है द फर्म इज एन इक्विटी फर्म, यानी जो कंपनी है वो इक्विटी ही फर्म होना चाहिए, यानी कंपनी इक्विटी शेयर से इशू करना चाहिए, यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होंगे बोल के गॉर्डन्स मॉडल कहता है दोस्तों। सेकेंड है नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज यूज्ड एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स आर फाइनेंस्ड बाय रिटेन अर्निंग्स। दोस्तों, आप जैसे कंपनी को फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का पैसा आप कहां से लोगे, आप लोगे रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग जो मैंने कहा, शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं देके जो आप बचाओगे पैसा प्रॉफिट में से, वही पैसा रखोगे आप री इन्वेस्ट करने के लिए। बाहर से पैसा आप नहीं उठाओगे, जो पैसा यूज करोगे रिटेन अर्निंग्स का पैसा यूज करोगे बोल के गॉर्डन्स मॉडल कहता है दोस्तों। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आर आपका कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी जो कंपनी कोई से भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उससे कितना रिटर्न मिलेगा, कंपनी को कितना रिटर्न मिलेगा, वो यहां पर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद द फर्म हैज ए परपेचुअल लाइफ। कंपनी की क्या रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ रहेगी, परपेचुअल लाइफ रहेगी, यानी कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यहां पर सोचेगी दोस्तों। उसके बाद देखिए द कॉर्पोरेट टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर गॉर्डन्स मॉडल में आपको टैक्सेस का नाम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब दोस्तों, अब जैसे शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उसे कितना पे करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग गलत मत ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स उसे कंपनी उसे कितना पे करेगी, वो भी यहां पर आपका कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट देखिए ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। जो कंपनी का ग्रोथ रेट होता है वो भी यहां पर कांस्टेंट रहता है दोस्तों। दोस्तों ये 7 अजम्पशंस हमारे गॉर्डन्स मॉडल के हो गए दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों अब आ जाइए दोस्तों हमारे फॉर्मूले की तरफ दोस्तों। अगर आपको गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो गया तो पूरे प्रॉब्लम्स आप गॉर्डन्स मॉडल के अच्छे से करोगे दोस्तों। और फॉर्मूला भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। फॉर्मूला है दोस्तों हमारा P इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाय D डिवाइडेड बाय KE माइनस B मल्टीप्लाइड बाय R। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए इसको समराइज कर लेते हैं। ये P का मतलब होता है दोस्तों प्राइस पर शेयर, आपके शेयर्स का प्राइस कितना है
उसके बाद ई का मतलब होता है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, यानी एक इक्विटी शेयर्स के पीछे अर्निंग्स कितना हो रहा है वो ये ई रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय डी का मतलब आपका डिविडेंड पेमेंट, आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो आपके शेयर होल्डर्स को परसेंटेज में लिखना है दोस्तों, परसेंटेज में लिखना है। उसके बाद के ई का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब एक शेयर होल्डर्स कितना कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा है उसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। बी का मतलब होता है दोस्तों रिटेंशन रेशियो, बी आया यहां पर रिटेंशन रेशियो दोस्तों, यानी कंपनी कितना रिटेन कर रही है, यानी शेयर होल्डर्स को पे नहीं करके कितना परसेंट पैसा रख रही है उसे हम रिटेंशन रेशियो कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपका आर, आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों। सो अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड कर लीजिए, वो आंसर आएगा, डिवाइड कर लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से माइनस रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा फॉर्मूला है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा, जब अच्छे से प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एंड सारा फॉर्मूला सबको अच्छे से समझने आ जाएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक अच्छे से क्वेश्चंस कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट शेयर प्राइस थ्रू गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल का इस्तेमाल करते हुए आपको शेयर्स का प्राइस आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। ये आपको सारा नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर आपका 10 रुपीज का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 15% का है, रेट ऑफ रिटर्न आपका 14% का है, रिटेंशन रेशियो आपको 40% का है दोस्तों। सो चलिए पहले हम अच्छे से फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है दोस्तों हमारा P इक्वल्स टू अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों अर्निंग पर शेयर तो 10 रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के ई हमारा 15% है दोस्तों। 15% को हम 0.15 भी लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों लिख सकते हैं, ये 15 जो परसेंट है, परसेंट का हमारा 100 रहता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो 0.15 भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। सो चलिए रेट ऑफ रिटर्न देखिए दोस्तों, रेट ऑफ रिटर्न भी 14 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो आपका आंसर 0.14 आएगा दोस्तों। उसके बाद आपका रिटेंशन रेशियो आर आपका 40% का है दोस्तों। 40% को हम 0.40 भी लिख सकते हैं, 40 डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। सर लेकिन तो सर यहां पर डी है, डी तो आपका दिया ही नहीं गया है। डी आपका क्या रहेगा दोस्तों, डी यानी आपका डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हो, डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हो। तो दोस्तों अगर रिटेंशन रेशियो 40% है, यानी कंपनी क्या कर रही है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट में से क्या कर रही है 40% अपने पास रख रही है। रिटेंशन रेशियो यानी 40% रख रही है दोस्तों। अगर 40% रखी तो 60% पे कर देगी दोस्तों। सो 60% जो पे कर रही है वो हमारा डिविडेंड रहेगा। डिविडेंड हमारा 60% का है दोस्तों। हमेशा याद रख लीजिए रिटेंशन रेशियो अगर 40% रहा तो डिविडेंड आपका 60% रहा। चाहे क्या भी रन दे, अगर आपके क्वेश्चंस में दोस्तों क्या भी आ सकता है दोस्तों, 100% का अगर प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट में आपको रिटेंशन रेशियो अगर इतना परसेंट दिया, फॉर एग्जांपल 50 भी दिया तो आपका कितना बच गया, तो 50 आपका डिविडेंड रहेगा। अगर 70 रिटेन कर रहे हो तो 30 आप डिविडेंड पे करोगे। ऐसे ही दोस्तों ऐसे ही यहां पर भी अगर हमारा रिटेंशन रेशियो 40% है तो आप डिविडेंड या 60% लेंगे दोस्तों। लेकिन हम 60% को 60 डिवाइड बाय 100 करके 0.60 नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे को वहां पर अभी समझाना है। ये तीनों आप डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, ये निकाल लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए हम चलिए फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते जाइए। हमें ई चाहिए, ई हमारा 10 है दोस्तों। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय डी, देखिए दोस्तों डी हमारा डिविडेंड 60% का है। 60% भी लिख सकते हैं आप, या तो फिर 0.60 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 60 लिखेंगे दोस्तों। डिवाइडेड बाय के ई, देखिए दोस्तों के ई हमारा कितना है, के ई हमारा 0.15 है दोस्तों, 0.15 है। माइनस बी, देखिए दोस्तों बी हमारा रिटेंशन रेशियो, सॉरी मैंने यहां पर आर लिख दिया, यहां पर बी आएगा दोस्तों, यानी रिटेंशन रेशियो को हम बी कहेंगे। रिटेंशन रेशियो दोस्तों हमारा 40% का, यानी 0.40 लिख लीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाय आर। देखिए यहां पर आर चाहिए दोस्तों, आर देखिए हमारा कितना है, आर हमारा 0.14 है। सो 0.14 ये हमने डाटा यहां पर निकाल लिया दोस्तों। अब चलिए समराइज कर लेते हैं। समराइज कर लीजिए दोस्तों, 10 इंटू 60% करेंगे दोस्तों। 10 का 60% होगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 0.15, पहले एज इट इज रख लीजिए दोस्तों, 0.15 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.14 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 0.056 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट समराइज कर लीजिए, ये 6 एज इट इज रख लीजिए,
डिवाइडेड बाय दोनों को माइनस कर लीजिए, 0.15 माइनस 0.056 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 0.094 आ जाएगा। अब क्या करना, लास्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। 6 डिवाइडेड बाय 0.094 कर लीजिए तो हमारा आंसर दोस्तों 63.82 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा शेयर्स का प्राइस है दोस्तों। जब आप रिटेन 40% कर रहे हो, डिविडेंड आप 60% पे कर रहे हो, तो हमारा आंसर, तो आपका इक्विटी शेयर्स का प्राइस आपका 63.82 आंसर आ जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। कल की वीडियो में हम 10 मार्क्स का और परसों की वीडियो में 10 मार्क्स के 2 वीडियोस 10 मार्क्स से बना देंगे और हमारा टॉपिक खत्म कर देंगे दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मिल जाएंगी दोस्तों। सो दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे ऐसे वीडियोस आपको मिलती जाएंगे दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।